हेलो बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स की आत्मा पर। जी हाँ बच्चों, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो बच्चों, जो कक्षा 10वीं के गणित के अंतर्गत हम प्रश्नावली 3 कर रहे थे, 3.3 हमने कर ली थी। तो आपकी प्रश्नावली 3 चल रही थी ना, तो वो खत्म होने पर है बिल्कुल उसके मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए सभी टाइप के, और बाकी बचे हुए क्वेश्चन आपको करने ना। तो उसमें जो भी डाउट हो आप कमेंट के द्वारा पूछ सकते हो, या जो हमारे नंबर है व्हाट्सअप ग्रुप के अंदर, आप व्हाट्सअप में भी आपके डाउट को पूछ सकते हो। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या कहता है क्वेश्चन दिया है, एक समीकरण युग्म दिया है अपने को लेमड़ा एक्स प्लस का 3y बराबर माइनस का 7, और एक और दिया अपने को 2x प्लस का 6y बराबर 14 के अनंतः अनेक हल होंगे के लिए लेमड़ा का मान क्या होना चाहिए ना, लेमड़ा का मान होना चाहिए। क्या यह कथन सत्य है, कारण दीजिए। तो लेमड़ा का मान, हाँ यहाँ पर लिखा है लेमड़ा का मान 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए यहाँ पे, लेमड़ा का मान 1 होना चाहिए। तो लेमड़ा का मान क्या यहाँ पे 1 रख देंगे तो अनंत अनेक हल हो जाएंगे। ऐसा तो मैंने आपको ये आप फिर इसको देखिए, ये कैसा समीकरण है, ये एक जो समीकरण है आपका 2 चर वाला रेखिक समीकरण है ना। तो 2 चर वाले रेखिक समीकरण युग्म में, ये 2 चर वाले रेखिक समीकरण युग्म में, और इसमें अपन ने कंडीशन देखी थी बहुत सारी, वो मैं वापस से आपको एक बार रिवीजन करवा देता हूँ। तो अपन पहले समीकरण लिख देते हैं। पहला समीकरण अपने को दिया है लेमड़ा एक्स प्लस का 3y बराबर अपने को दिया है माइनस का 7, ये है समीकरण नंबर 1। और दूसरा समीकरण अपने को दिया है 2x प्लस का 6y और बराबर अपने को दिया है 14, ये समीकरण नंबर 2 है। तो इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, जो आपका 2 चर वाला रेखिक समीकरण युग्म है, इसका व्यापक रूप जो होता है ना, मानक रूप जो होता है वो मैं लिख के बता रहा हूँ आपको। इस तरह से होता है ax प्लस का by और प्लस का क्या जाएगा c और बराबर में 0। इसको दे देंगे अपन a1 b1 और इसको नाम दे देंगे c1 है ना। इस तरह से होता है, आपने देखा होगा। ये जाएगा b1 और ये जाएगा y है ना। फिर ये जाएगा a2x प्लस का जाएगा b2y और प्लस का जाएगा c2 बराबर में 0 है ना। तो इस तरह के जो समीकरण होते हैं, इस तरह का जो व्यापक रूप समीकरण होता है, उसको हम बोलते हैं द्विघात समीकरण युग्म, क्योंकि ये अलग अलग 2 समीकरण, इसलिए इनको अपन युग्म भी बोलेंगे है ना। अपने को देखना है अनंतः अनेक हल। तो अनंतः अनेक हल के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, तो अनंतः अनेक हल के लिए कंडीशन होना चाहिए a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 और बराबर आ जाए किसके, c1 बटे c2। यदि ये तीनों कंडीशन फॉलो होती है, ये तीनों कंडीशन लागू होती है, तो अपन इसको बोलेंगे कि ये अनंतः अनेक हल देगा। ये कितने हल देगा अपने को, अनेक हल देगा। और यदि नहीं आता है तो फिर ये हल अनेक हल नहीं देगा है ना। तो इसी कंडीशन के लिए अनेक हल मिलते हैं। और इसमें रेखा कौन सी मिलती है, रेखा आपको पता होगा संपत्ति रेखा मिलती है इसमें ना। इसमें कौन सी रेखा मिलती है, संपत्ति रेखा है ना। तो इसमें आपने 3 कंडीशन पढ़ी थी, एक अद्वितीय हल वाली, एक अनंतः अनेक हल वाली, और एक कोई हल वाली नहीं है। तो हम वापस इसकी तुलना कर लेते हैं। इस समीकरण को अपन इसके व्यापक रूप में लेकर जाते हैं। यह जाएगा लेमड़ा एक्स प्लस का जाएगा 3y, और ये जो बराबर के उधर में 7 है, इसको बराबर के इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 7 और बराबर में क्या हो जाएगा 0। और ये जो है अपना 2x और प्लस का क्या जाएगा आपका 6y, और ये जो प्लस का 14 है बराबर के अंदर लाएंगे तो माइनस का 14 और बराबर में क्या जाएगा 0। अब हम इनकी तुलना करेंगे। वही a1 का मान, ये a1 का मान है लेमड़ा, और ये है ना a1, ये b1 का मान है 3, और ये c1 का मान है, और ये आपका a2 का मान है, ये आपका b2 का मान है, और ये आपका c2 का मान है। तो वैल्यू रख देंगे अपन a1 बटे a2, यहाँ पे रख देते हैं a1 बटे a2। तो a1 का मान है लेमड़ा, और बटे जो a2 का मान है, a2 का मान कितना है 2 है यहाँ पे, तो जाएगा 2 बराबर b1 की वैल्यू यहाँ पे देखो y के साथ में क्या है 3, तो b1 की वैल्यू आएगी 3, और b2 का मान कितना है 6, तो यहाँ पे रख देंगे अपन 6 बराबर यहाँ पे c1 बटे c2। तो c1 का मान बताइए कितना है, c1 का मान है 7, और बटे c2 का मान क्या है माइनस का 14। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। ये जाएगा लेमड़ा बटे 2 बराबर, ये काटेंगे 3 एकम 3, 3 दूने 6, तो जाएगा 1 बटे 2। तो ये पहली कंडीशन देखो लेमड़ा की वैल्यू उसने बोली अपन का मान 1 रखेंगे। कितना रखेंगे, मान 1, यहाँ पे 1 पुट करेंगे अपन, 1 पुट करेंगे ना। तो यहाँ पे वैल्यू रख दे पर लेमड़ा की वैल्यू मैंने रख दी 1। तो ये पहली कंडीशन हमने सिद्ध हुई, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 तो आ गया बराबर। अब c1 बटे c2 को देखने से बांटेंगे 7 एकम 7 और 7 दूने 14, लेकिन ये काई का आएगा माइनस का 1 बटे 2 आएगा, क्योंकि 14 काई में 14 माइनस में। यदि प्लस का होता तो c1 बटे c2 भी होता, तो ये आ जाएगा आपका a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 पर बराबर नहीं है c1 बटे c2 के। मतलब ये वाली कंडीशन बनी अपनी
A1 बटे A2 बराबर आ जाएगा आपका B1 बटे B2 बराबर नहीं है C1 बटे C2 के। तो ये किसके लिए होता है? ये कोई हल नहीं है, ये क्या है आपका? कोई हल नहीं होगा, है ना। लेकिन वो बोल रहा था अपन से कि यदि इसका लेमड़ा का मान 1 होना चाहिए तो क्या कथन सत्य है कि अनंत अनेक हल है? तो अनंत अनेक हल नहीं मिला अपने को लेमड़ा के लिए, तो अपन बोल देंगे कथन, दिया गया कथन असत्य है क्योंकि इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, है ना। तो इस तरीके से आप इसका आंसर लिख सकते हो। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो इस बार आपकी 10वीं की बोर्ड एग्जाम है उसमें 100% आएंगे। तो इसी तरह का एक और क्वेश्चन मैं अभी आपको करवा रहा हूँ, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण IMP क्वेश्चन है, उसको आप अच्छे से सोल्व कीजिए ना। तो चलते अपन उस क्वेश्चन की ओर, देखते क्या कहता है अपना क्वेश्चन। तो बच्चों देखते हैं हम, अगला क्वेश्चन अपने को दिया है। क्वेश्चन अपना नेक्स्ट है, क्वेश्चन दिया है C के सभी वास्तविक मानों के लिए समीकरण युग्म x माइनस 2y बराबर 8 और 5c माइनस का 10y और बराबर में c का एक अद्वितीय हल होगा। प्रमाणित कीजिए कि कथन सत्य या असत्य। अपने को यहाँ पर प्रमाणित करके बताना है कि जो दिया हुआ कथन ये सत्य है कि असत्य है। तो इसको अपने को सत्य या असत्य कथन बताना है ना, C के मान के लिए। तो आइए बच्चों हम देखते हैं, पहला अपने को जो समीकरण दिया है x माइनस का 2y जो बराबर के इधर 8 है, इसको बराबर के इधर लिया है माइनस का 8 और बराबर में 0। तो ये कैसा बन गया है कि ये दो चर वाला रेखिक समीकरण है ना। फिर अगला अपन देखते हैं, ये अपने को दिया है 5x माइनस का 10y और माइनस का c बराबर में 0, है ना। वैल्यू लिख लो, ये a1 का मान है, ये b1 का मान है और ये c1 का मान है, ये a2 का मान है, ये b2 का मान है और ये c2 का मान है। तो अपने को सिद्ध क्या करना है? अपने को सिद्ध करना है अद्वितीय हल होगा। तो अद्वितीय हल के लिए मतलब इसका एक हल होगा। अद्वितीय हल के लिए बताओ कंडीशन क्या होती है? a1 बटे a2 डज नॉट इक्वल टू c1 बटे C2, सॉरी B1 बटे B2, है ना। A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2 के लिए। ये किसके लिए है? ये किस कंडीशन के लिए बोल रहे हैं अपन? अद्वितीय हल के लिए। किसके लिए बोल रहे हैं अपन? अद्वितीय हल। तो अगर यदि ऐसी वैल्यू मिलती है तो फिर ये अद्वितीय हल है। तो देखते हैं हम, A1 की वैल्यू लिख लीजिए यहाँ पर। A1 का मान कितना है? यहाँ पे कुछ भी नहीं है, x के साथ में तो 1 है, तो यहाँ पे जाएगा 1 अपॉन। A2 का मान कितना है? यहाँ पे 5 है, A2 का मान यहाँ पे लिख दिया मैंने 5 बराबर। फिर यहाँ पे लिखिए B1 का मान माइनस का 2 है, B1 का मान माइनस का 2 है और B2 का मान माइनस का क्या है? 10 है। माइनस का क्या है? 10 है। तो ये माइनस से माइनस कट जाएगा और 2 एकम 2 और 2 पंजे 10। तो आया 1/5 बराबर 1/5। तो ये क्या वैल्यू आ गई? A1 बटे A2 बराबर आ गया B1 बटे B2, जो कि सत्य नहीं है। ये कथन क्या है? सत्य नहीं है, क्योंकि अद्वितीय हल के लिए हमें पता है कि A1 बटे A2 बराबर नहीं है B1 बटे B2, ये आना चाहिए। अब लास्ट में अपने को C का काम ही नहीं पड़ेगा, बराबर यदि अपन बताएंगे C1 बटे C2, तो C1 का मान क्या है? माइनस का 8, यहाँ पे लिख दिए माइनस का 8 और बटे C2 का मान क्या है? माइनस का C। तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो 8 बटे C आ जाएगा। ये आ जाएगा आपका, यहाँ पर आ जाएगा 8 बटे C। तो ये A1 बटे A2 बराबर आ जाएगा B1 बटे B2 बराबर आ जाएगा C1 बटे C2। लेकिन ये दोनों तो बराबर ही नहीं है ना, ये आपका लास्ट में बराबर नहीं है 8/C, है ना। ये 8/C यहाँ के इसके बराबर नहीं है, तो C के मान के लिए कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तो अपन यहाँ पे लिख देंगे कि ये कथन क्या है? कथन असत्य, क्योंकि ये अद्वितीय हल नहीं है, अद्वितीय हल नहीं है ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको उतार लीजिए बच्चों। ओके बच्चों, ये आपके लिए मैंने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाए थे परीक्षा की दृष्टि से। तो बाकी के जो क्वेश्चन है बुक में आपको दिए है, आप आपकी बुक से हल कीजिए। यदि आपको उसमें किसी प्रकार की समस्या आती है तो आप कमेंट के माध्यम से या फिर आपको जो व्हाट्सअप ग्रुप बना हुआ है उसमें आप आपके डाउट पूछ सकते हो ना। ओके बच्चों, जय हिंद, जय भारत।